हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हर परमेकरण का पार्ट 2। मैंने आप लोगों को 1 बता दिया है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, सिखा दिया। छोटे से छोटे तरह का जितना भी डिफरेंट टाइप का होगा, छोटा से छोटा में, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। आज मैं उससे थोड़ा ही आगे मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ और सिखाने का प्रयास करने वाली हूँ। आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हर परमेकरण में नहीं बचे। इस टाइप से जितना भी हर परमेकरण आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे, तो आप लोग उसे जरूर कर ले। और हर परमेकरण का अर्थ मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया है, और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो हर परमेकरण है, वो हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में, मैं आपको बोलती हूँ कि हर एक क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो ये कैसे आता है वो भी मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बताया है। तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और आशा भी है। और अगर जो भी इसे देख वो वीडियो देखे होंगे पार्ट 1, वो आप उसको ये पार्ट 2 देखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और देखने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि बस एक ही कंसेप्ट होता है, सब में एक ही कंसेप्ट होता है। इसमें थोड़ा ही अलग होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 1/√2+1। 1/√2+1, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1/√2+1। और यहाँ जैसे कि हम लोग, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं हर परमेकरण के जो क्या कहते हैं उसको, जो अपर में संख्या होता है हर में, उससे हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो √2+1 जो है वो एक अपर में संख्या है, तो इससे हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन क्या कंसेप्ट है, तो अगर नीचे में प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे जो गुना करेंगे उसमें माइनस लगा देंगे। जैसे कि √2+1 है, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 - 1, ऊपर में भी √2 - 1 से गुना करेंगे। ठीक है, एक ही कंसेप्ट छोटा सा बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो √2+1 को 1 से गुना करेंगे तो ये √2 - 1 हो जाएगा। और √2 - 1 को 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा √2 - 1। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो इसको a मान के इसको b, इसको फिर ये a फिर ये b, तो a+b × a-b, ये क्या हो जाएगा, a² - b²। एक फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप सभी को उसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ने वाला है, इसलिए आप लोग उसको देखिएगा और याद कर लीजिएगा। a² - b² = a+b × a-b। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला का यूज किए, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखा दिया। अब यहाँ से देखिए √2 - 1 बट्टे में √2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से √2 - 1, यहाँ पे ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसका आंसर √2 - 1 निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हो रहा होगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा भी क्वेश्चन उसी टाइप से सेम है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो 1 बटे में √2 - 1, यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग √2 + 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ से √2 + 1 को हम जब 1 से गुना कर दीजिएगा तो √2 + 1, और नीचे में a - b a+b। देखिए यहाँ पे a+b a-b है, और यहाँ पे a-b a+b है, तो कोई बात नहीं, पहले उसको भी लिख सकते हैं, बाद में उसको भी लिख सकते हैं। जो मान आप लोगों को, वो पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो √2 को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से √2 + 1, यहाँ से √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, घटाइएगा तो 1, तो यहाँ से √2 + 1 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आराम से आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2/√2 + 5। और हाँ, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि जो और अपर में संख्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी से ऊपर नीचे गुना कीजिए करेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब √2 ही केवल यहाँ पे अपर में संख्या है, ये 5 तो अपर में संख्या है, तो हम लोग 5 से फिर ऊपर नीचे गुना क्यों करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब एक अपर में संख्या में एक परमेय संख्या को जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है, तो वो एक अपर में संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है अपर में संख्या जो है √2 है, और यहाँ पे परमेय संख्या 5 है। तो जब अपर में संख्या में परमेय संख्या को जोड़ा गया है, तो यहाँ ये जो है ये एक अपर में संख्या ही आया है, इसलिए हम लोग इस पूरे से ऊपर नीचे गुना करते हैं। मुझे आशा है आप सभी को अब समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए 2 बटे में √2 + 5, तो हम लोग ऊपर नीचे जो गुना करेंगे तो उसमें √2 - 5 से गुना करेंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से करेंगे गुना। अब यहाँ से देखिए 2 √2 - 5
और नीचे में ये देखिए √2 को a मान लेंगे और 5 को b मान लेंगे, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं नीचे में ही कर रही हूँ, तो यहाँ देखिए ये जो है रूट 2 को हम लोग √2 माइनस 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2√2 माइनस 10, नीचे में √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब यहाँ देखिए 2√2 माइनस 10 बट्टे में जब 25 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे -23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में माइनस है तो हम लोग माइनस को क्या करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे। हर में हम लोग माइनस भी नहीं लगाते, रूट नहीं लगाते, माइनस भी नहीं लगाते, इसलिए नीचे में जो हायर में जो माइनस है उसको हम लोग अंश में लेके चले जाएंगे। तो अंश में जैसे लेके जाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो यानी +10 माइनस 2√2 हो जाएगा। और यहाँ से ऊपर नीचे में तो इसका आंसर इतना ही निकल के आ गया। मुझे आशा है आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, ये जो नीचे में माइनस है इसको हम लोग ऊपर लेके गए, जब ऊपर लेके गए तो हम लोग माइनस से 2√2 में गुना किए तो ये माइनस में आ गया, और जब ये -10 में माइनस से गुना किए तो ये +10 हो गया, इसलिए प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिख दिए, इसलिए +10 माइनस 2√2 हो गया। नीचे में 23 तो था ही, बस इतना ही यहाँ पे कंसेप्ट है। आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है ये बहुत गलत बात है। इतनी ये छोटा छोटा चीज़ है, आप सभी को ये समझ में वैसे ही आता होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्लस माइनस का गुना भी बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगी। चौथा क्वेश्चन देखिए 5/2 + √3, तो यहाँ से देखिए 5/2 + √3, ऊपर नीचे हम लोग 2 माइनस √3 से गुना करेंगे, 2 माइनस √3। अब यहाँ देखिए 2 माइनस √3 में 5 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस √3, नीचे में a + b a - b, 2 को a मान लेंगे, 3 को b मान लेंगे, तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 दूना 10 माइनस 5√3 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से हम लोग 5 के साथ 2 माइनस √3 को गुना किए, तो 2 के साथ 5 को गुना किए करेंगे तो 10 होगा, और प्लस माइनस माइनस 2 के 5 के साथ √3 को गुना कीजिएगा तो 5√3 हो जाएगा, और नीचे में जो है 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए 10 माइनस 5√3 बट्टे में 4 में से 3 गए तो 1, तो इसका आंसर 10 माइनस 5√3 हो जाएगा। 1 में ऊपर से ऊपर वाला संख्या में भाग दीजिएगा तो वही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर 10 माइनस 5√3 हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हो रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन दिखिए आप लोग जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आने लगे। जो 5वां क्वेश्चन है 1/2√2 + 3, गुना करेंगे ऊपर नीचे 2√2 माइनस 3 2√2 माइनस 3, एक के साथ 2 माइनस 3 को गुना कीजिएगा तो वही प्राप्त हो जाएगा 2√2 माइनस 3, और नीचे में देखिए a मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2√3, और उसके बाद b मान लेते हैं हम लोग 3, तो a + b × a - b, a² 2√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 1 सेकंड में देख लेती हूँ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। हाँ, तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींच के कर रहे हैं। ऊपर में देखिए 2√2 माइनस 3, और नीचे में जो है वो यहाँ पे देखिए 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 माइनस 3 दिया, यानी 9 का 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ देखिए 2√2 माइनस 3 बट्टे में 1, एक नहीं -1, 9 में से जब आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये माइनस को क्या करेंगे तो ऊपर लेके चले जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था, फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ, माइनस को ऊपर में लेके जाएंगे तो गुना होगा, तो ये माइनस में 2√2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। नीचे में 1 है, भाग दीजिएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा, इसलिए 1 को हटा दिए, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। छठा क्वेश्चन आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है कि ये आप लोगों को समझने में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब अगर इसमें अगर बात करें तो ये 7√5 + 4√5 से ऊपर नीचे हम लोग यहाँ बीच में माइनस देके बस गुना कर लेंगे, यानी 7√5 माइनस 4√5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, बस इसका आंसर ऐसे ही निकल के आ जाएगा। जैसे सॉल्व करते हैं मैंने सबको सॉल्व करके बताया है, वैसे ही इसका भी
हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो इससे थोड़ा और बड़ा वाला हर समीकरण को मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिखाने का समझाने का प्रयास करूंगी, तो आप लोग जरूर इंतजार कीजिएगा पार्ट 3 का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।